हेलो एवरीवन। मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन से कर रहे होंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे मेरे भाई। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। और देखो ये क्वेश्चन सारे हो चुके थे। ठीक है, मैं जहाँ पे अपन रुके थे वहाँ पे चलना चाहूँगा। 40 क्वेश्चन तक हो चुके हैं ना। कोडेड ब्लड रिलेशन हम लोगों ने कर लिया है। तो कहाँ तक हैं भैया, हम बताना ज़रा। 16, 17, 18 सामने बढ़ते हैं एकदम डायरेक्टली। और ये आ गए हम 39, 40 में आ गए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्क्रीन पे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा बढ़िया से क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मैं, हाँ जी तो बोल रहा है सर, ओके भाई साहब। पहला क्वेश्चन बोलता है फैमिली ट्री। अब यहाँ पे हमको प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन करना है, पीओ लेवल के। बोलता है अ फैमिली 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर। यानी कि सर 3 जनरेशन है, यानी कि कौन, ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपन। क्या बोला मैंने, ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपन। अगर 3 जनरेशन बोलता है, अगर 4 जनरेशन बोलता तो बेटा ग्रैंडफादर, अपने फादर, अपन और अपने चिल्ड्रन, तब जाके कितने जनरेशन होते हैं बेटा, 4 जनरेशन होते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना। हाँ, 3 जनरेशन बोला है तो अपने तक ही सीमित है, अपने चिल्ड्रन ना करो, मतलब ना बनाओ अभी। ठीक है, हाँ जी द 3 कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स एंड 3 मैरिड कपल। और 3 जोड़े हैं बेटा। इसका मतलब जनरेशन कितनी है, तो सर 3 जनरेशन है। अच्छा, कपल कितने हैं सर, तो कपल है सर 3 कपल है। कितने कपल है बेटा, 3 कपल है सर। ठीक है, उसके बाद एस हैज़ ओनली 1 डॉटर। एस की कितनी डॉटर है बेटा, सिर्फ 1 डॉटर है। तो यहाँ कहीं लिख के रख देना कि सर कि जो ये एस है आपका, थोड़ा सा अच्छा बन जाए खूबसूरत सा। ये जो आपका एस है इसकी सिर्फ 1 कन्या है बेटा, इसकी सिर्फ ओनली डॉटर है। क्या है, इसकी ओनली डॉटर है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस। खतरनाक सेंटेंस दे दिया। आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस, इसका मतलब है कि जो एल की स्पाउस होगी, यानी चाहे उसका हस्बैंड हो, जैसे एल अगर हस्बैंड खुद होगा तो ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो बोल रहा है कि एल का स्पाउस, तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे मैं, इसको थोड़ा सा बारीक करूँ क्या। चलिए देखिए, ये जो एल का स्पाउस है ना, हाँ, अब ये मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, पता नहीं हमको, तो फीमेल भी हो सकता है। यानी कि बोला है कि आई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस। तो एल का स्पाउस का अगर सिस्टर इन लॉ चाहिए तो हो सकती है इसकी बहन हो सकती है इसकी बहन हो। ठीक है, हाँ, या सिस्टर। अब एल का स्पाउस बोल दिया और उसके सिस्टर इन लॉ बोला, मतलब ऐसे ही रिलेशन आएगा। क्यों, क्योंकि एल का स्पाउस निकालना ही पड़ेगा। और एल का स्पाउस निकालने के बाद अगर सिस्टर इन, स्पाउस का मतलब होता है कि जोड़ा, जैसे वो फीमेल है तो हस्बैंड होगा दूसरा स्पाउस के नाम से। ठीक है, तो दूसरा मतलब उसका खुद का हस्बैंड। ठीक है बेटा, हाँ हाँ। पी इज़ द ओनली सन ऑफ एम, पी इज़ द ओनली सन ऑफ एम, मतलब पी जो है वो अकेला सन है किसका बेटा, एम का। तो मैं कहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकाल दूँ, हाँ सर निकाल दो। पी इज़ द ओनली सन ऑफ एम। अब अकेला सन है बोलता है किसका, एम का सन है सर वो। क्लियर है, ठीक है सर। उसके बाद एम हु इज़ द, यानी कि एम बोल रहा है हु इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, यानी कि एम मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब कौन है, फीमेल कैंडिडेट किसकी, एन की। और आपको पता है कि जनरेशन कितने बेटा, 3 ही तो जनरेशन है सर, 3 जनरेशन है। इसका मतलब अगर इसके नीचे आप एन डालने वाला यहाँ पे, इसके नीचे अगर आप एन लिख रहे हो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे सर। क्यों, क्यों, इसलिए बताता हूँ। इसको हल्का सा एम को ऊपर करेंगे ताकि आप लोगों को वो दिख सके। ये एरो को भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और फिर ये पी को, अरे डंडी भी तो ले लो सर, हाँ यहाँ पी तक रख देंगे, रुक जाना। और इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करेंगे। ये जाओगे क्या सर आप ऊपर, ऐसा करके जाओगे सर आप ऊपर, हाँ सर चलेगा। पर ज़्यादा ही थोड़ा सा नीचे आ गए थे हम। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक होगा हाँ जी, मैं भी दिख रहा हूँ और आपको क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी दिख रहा है। अब बोलता है ग्रैंड मदर ऑफ एन, यानी कि एम जो है वो एन की ग्रैंड मदर है। किसकी ग्रैंड मदर है सर, तो सर वो एन की ग्रैंड मदर है, यानी कि एन नीचे होगा। क्लियर है। और कौन सी ग्रैंड मदर है बेटा, पैटर्नल है क्या, हाँ सर, नहीं मैटरनल है सर, ये तो आफत हो गई। मैटरनल मतलब मम्मी की मम्मी है ये, मतलब एम हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन,
पी इज द सन ऑफ एम एंड एम की जो मैटरनल ग्रैंड मदर है वो है एम मैटरनल ग्रैंड मदर। तो बेटा ये पी की मम्मी नहीं है। अब सर थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो है ये पी की मम्मी नहीं है सर, क्लियर है। हाँ, भले ही पी का बेटा है, मतलब पी का बेटा या बेटी होगी एन, पर ये जो एम है ना, ये पी की वाइफ की मम्मी है, पी की वाइफ की मम्मी है। तो मुझे इसको अब हटाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आ रहा हूँ बीच में, ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा देता हूँ बेटा। हाँ जी, अपने आप को थोड़ा सा वहाँ से मैं गैप कर लेता हूँ, ठीक है सर। तो बोलता है P इज़ द ओनली सन ऑफ M। आ जाओ मेरे लाल, P अकेला सन है M का। कहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ क्या? हाँ सर, P जो है अकेला सन है किसका? P इज़ द ओनली सन ऑफ M, ठीक है। M हु इज़ द, P इज़ द ओनली सन ऑफ M। और ये ओनली सन है, ये कौन है बेटा? ये ओनली है। इसका मतलब है कि जो P है वो अकेला ही बेटा है। इसका मतलब जो उसकी अब बहन ही हो सकती है। अब कौन हो सकती है बेटा? बहन हो सकती है, ठीक है। और M हु इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ N, तो ये जो मैटरनल है इसका मतलब मम्मी की मम्मी है। इसका मतलब क्या है? वो सर मम्मी की मम्मी है। इसका मतलब M जो है ना वो मम्मी की मम्मी है, तो ये P की बहन होगी और इसकी मम्मी मतलब M। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा N। यहाँ पे कौन आ जाएगा? N। ये समझ पाए कि सर आपने P का डॉटर या सन N क्यों नहीं दिखाया करके? क्योंकि बेटा उसने बोला है कि मैटरनल। अगर मैं P का डॉटर या सन दिखाता तो ये जो M है वो तो पैटर्नल हो जाता ना। वो क्या हो जाता? वो तो पैटर्नल हो जाता। फिर बात समझ रही है कि नहीं आपको? वो तो पैटर्नल हो जाता सर, और ऐसा पैटर्नल नहीं बनाना है हमको, ठीक है। हाँ जी, फिर सर क्या है उसमें? अच्छा एक मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा सा वॉइस चेक कर लूँ। नहीं, वॉइस बराबर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी वॉइस की, ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ मैं, है ना। तो देखो यहाँ तक ठीक है सर। अब ये इसलिए हमने P का सन नहीं निकाला है, क्योंकि P का अगर सन निकालते तो जो M है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाती। इसलिए P की बहन का, यानी कि P की जो बहन है उसके संतान, यानी कि उनके लड़के बच्चे की M जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी। क्लियर है बेटा आपको? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको 100% समझ रहा होगा, ठीक है सर। बढ़ू सामने में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, एन तक F इज़ द फादर ऑफ P। अब बोलता है F इज़ द फादर ऑफ P, तो हमको F के फादर भी मिल गए भैया। मतलब F इज़ द फादर ऑफ P के फादर, तो M अगर मदर है तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा? F आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा सर? F आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझा आपको? हाँ सर समझा बढ़िया से। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोलता है, I इज़ द मदर ऑफ G, मतलब I जो है वो G की मदर है बोला है। तो I G की मदर है, तो मैं कहीं निकाल के रख दूँ क्या अलग से? हाँ सर यहाँ जगह है ना। I ये मदर है किसकी बेटा? G की, ठीक है। अब G का इतना सही पढ़ते से G का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद एंड बोला, मतलब ये किसके लिए आएगा? ये आई के लिए आएगा। जहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हुई थी, आई और जे ये दो व्यक्ति है, हमेशा एंड आता है तो हम फर्स्ट व्यक्ति को रेफरेंस लेते हैं, हम फर्स्ट व्यक्ति के लिए ही एंड आता है। और यहाँ एंड के जगह अगर हु आता तो हु ये सेकंड पर्सन के लिए आता है हमेशा, मतलब जी के लिए। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है? आई है, और सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे? तो जी है सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा अब ये आई और जी तो ठीक है। अब क्या बोलता है? एंड हो गया। नॉट सिबलिंग, मतलब एंड बोल रहा है आई के लिए कि आई नॉट सिबलिंग ऑफ पी, मतलब आई जो है वो पी का भाई बहन नहीं है। इसका मतलब आई जो है ये पी का भाई बहन नहीं है। तो हम ये जो पी निकाले हो ना अपने, यहाँ पे दिखा देंगे कि आई इधर आ ही नहीं सकता पी के साथ, मतलब पी का भाई बहन आई हो नहीं सकता। तो बेटा अगर पी का आई भाई बहन नहीं है तो पत्नी तो हो सकती है ना? हो सकती है सर, देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे सामने बोला है F हैज़ ओनली वन ग्रैंड डॉटर, कि F की सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब एक ही लड़की है, F की सिर्फ एक ही लड़की है। तो बेटा ये जो N है ना, इसको हम गर्ल्स बना सकते हैं या तो बॉयज़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स बनाएंगे तो इसके अलावा फिर कोई भी लड़की नहीं होगी। अगर N को आपने फीमेल बना दिया तो इसके अलावा कोई भी लड़की नहीं होगी, क्योंकि F हैज़ ओनली वन ग्रैंड डॉटर। ये जो F है दादाजी है, इसकी सिर्फ एक ही परपोती है बोलते हैं। मतलब या तो जो उसका लड़का है उसकी बेटी एकच होती, या तो जो उनकी बेटी है F की जो बेटी है उनकी लड़की एकच होती। दोनों भाई बहन की एक एक लड़की नहीं होना चाहिए, एक ही लड़की होना चाहिए, क्योंकि F तो एक ही व्यक्ति है ना, तो उसकी ग्रैंड डॉटर एक ही होना चाहिए, चाहे लड़के की पोती हो, मतलब लड़के की बेटी हो, चाहे लड़की की बेटी हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद
बोला एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो एस इज सिबलिंग, एस बोलता है सिबलिंग है, अच्छा एस सिबलिंग है किसका, एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो बेटा एल का ब्रदर इन लॉ एक है, तो एल का ब्रदर इन लॉ कैसे निकल सकता है, एल का ब्रदर इन लॉ कैसे, इसका भाई हो जाए एक आधा, यहाँ पे एल का एक आधा भाई मतलब एल के हस्बैंड का कोई भाई हो जाए तो वो ब्रदर इन लॉ निकल सकता है। एस इज द सिबलिंग, एस जो है वो सिबलिंग है किसका, एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, कि एल का जो एक ही सिर्फ ब्रदर इन लॉ है उसका सिबलिंग है एस, तो एस यहाँ पे भी आ सकता है, क्लियर है, यानी कि एस उसका एल का हस्बैंड भी हो सकता है। हाँ सर ये भी बात हो सकती है, एल की जो बहन है, अच्छा ऐसा करें तो एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, एस सिबलिंग दिखाना है तो यहाँ अगर एस दिखाया तो ये सिबलिंग है किसका, एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो एल का ब्रदर इन लॉ तो इधर ही निकलेगा ना, इधर क्यों निकलेगा ब्रदर इन लॉ, या तो अगर एल की बहन की शादी करा दे हम तो एस इज द सिबलिंग ऑफ, तो एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो फिर एल के बहन की शादी कराएंगे उसका एक एस सिबलिंग होगा, हाँ सही तो बोल रहे हो आप, एल की बहन की शादी कराएंगे तो एल, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एल की अगर आपने बहन की शादी करा दी तो ये एल्स का ओनली सिबलिंग हो, तो क्योंकि एक ही डॉटर है मतलब एक ही बहन है इसकी फिर, हाँ और यहाँ पे ही ब्रदर इन लॉ आएगा, अच्छा और इधर एल की भी शादी हुई है, देखते क्या हो सकता है कि एल्स की ओनली ब्रदर इन लॉ की जो एस ये सिबलिंग है, हाँ तो ये एस ये सिबलिंग है, अरे वो तो एल की भी सिबलिंग है ना, नहीं नहीं ये तो ये शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा तो फिर इसकी एस कहाँ सिबलिंग होगी, वो तो पत्नी हो जाएगी, इसका मतलब इधर कुछ नहीं है, क्लियर है, इधर कुछ नहीं है बेटा है ना, ये वाला नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं आएगा तो इसको हटा दो यहाँ से, ओके सर इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, हाँ यहाँ पे इधर मैंने लिया ही नहीं कुछ, ओके यहाँ कौन था, जी था क्या, हाँ सर यहाँ जी था, यहाँ जी रख देना भाई, ठीक है यहाँ उसका हाँ जी रख देना नीचे। अब एल का मैं सिबलिंग नहीं ले रहा पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो एल्स का अकेला जो ब्रदर इन लॉ ये हो गया, उसका सिबलिंग मतलब एस हो गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है सर। उसके बाद बस हो गया ना, अभी कितने लोग चाहिए इसको, 8 ही है क्या, कौन से 8 मेंबर है सर, टोटल कितने मेंबर है 8, हो कितने का देखो यहाँ एल आने वाला है, हाँ यहाँ पे कौन आने वाला है सर, ये एल है, ये बेटा एल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये कौन है सर, ये एल है, ओके। अब देखो सामने तो बोलता है यहाँ तक हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, ये डायग्राम तो पहले से निकली है, एम एफ पी और एन मतलब ये 3 जनरेशन पहले से निकले, तो ये डायग्राम बन गई हमारी, तो यहाँ 3 और 2 5, 5 लोग हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, एस की एक ही डॉटर है तो यहाँ पे एस लगा दो, एस की एक ही डॉटर है जो एन हो सकती है, ठीक है, या एस किसी का नहीं, एस किसी का हस्बैंड हो सकता है, तो एक काम करो ना सर, एस उसको अगर फीमेल नहीं बनाते, एस की एक ही डॉटर है ना, एक काम करो एस की एक ही डॉटर दिखा दो आप, मतलब इसका कोई तो भी हस्बैंड दिखा दो और उसको आप बोल दो एस, उसको क्या बोल देंगे आप एस, तो यहाँ पे हम एस ले लेते हैं, यहाँ आ गया एस, और एस ने शादी किससे कर रखी है तो सर एल से शादी कर रखी है, तो इसको एल दिखा देंगे, और एस का एक भाई है, तो एस का एक भाई है, एल का एल का एक ही ब्रदर इन लॉ है जो एस का भाई है, अच्छा एल का एक ब्रदर इन लॉ है, हाँ जो एस का भाई है, ये भी तो हो सकता था कि एल यहाँ रख दिया, एल का एक ब्रदर इन लॉ है जो एस का भाई है, ऐसा भी तो हो सकता था, मतलब यहाँ 2 3 5 1 6, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, 6 आई और जे आ जाता, सिंपल सी बात थी, हाँ तो ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब एल एस में थोड़ी सी पोजीशन चेंज करो, बता रहा हूँ मैं कैसे, बता रहा हूँ मैं कैसे। और इसने क्या बोला था पहले कि एल का जो सिबलिंग है उसका देखो यहाँ बोला था ना कि आई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस, तो एल का जो स्पाउस होगा उसकी आई सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, तो एल का स्पाउस की आय बहन भी होनी चाहिए, इसका मतलब है अगर पी की आय बहन तो है नहीं, एल का मतलब पी की बहन आय है नहीं, तो एल की सिस्टर इन लॉ आय हो नहीं सकती, आय इधर नहीं हो सकती, तो क्या करें फिर, तो अगर इसकी आय अगर हमने बहन बना दिया तो ये एल की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी सर, एल की सिस्टर इन लॉ आय हो जाएगी, हाँ
आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस। अरे भैया एल के स्पाउस की कहाँ से सिस्टर इन लॉ हो जाएगी? हाँ, ऐसा तो क्या करें? आई को पत्नी बना दो, सिंपल। रुको थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक देखो इसको, क्योंकि एल के स्पाउस की सिस्टर इन लॉ आई होनी चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ एस ले लेते हैं और ये शादीशुदा एल से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एल के जो स्पाउस है इसके सिस्टर इन लॉ आई होनी चाहिए, तो ये एस जो है ये पी का ब्रदर हो जाएगा और इसके सिस्टर इन लॉ आई हो जाएगी। तो कब होगी? जब पी से आई की शादी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, शादी भी करा दो इसकी। ये जो आई है ना, कहाँ गया ये जो आई है? अरे यार कहीं दूसरे जगह चले जाते हो क्या सर आप? इसको आई, इसको सिस्टर इन मतलब पत्नी बनाओ इसकी। भैया इसको अगर आई को आप फीमेल कैंडिडेट बनाएंगे और पी और आई की अगर शादी करा देंगे तो वो एस के भाई की पत्नी है, इसका मतलब एस की सिस्टर इन लॉ लग जाएगी। और वो एल का स्पाउस कौन है? एस। एस की सिस्टर इन लॉ कौन है? आई। तो हमारी ये बात पूरी हो जाएगी कि आई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस। एल का जो स्पाउस है उसके सिस्टर इन लॉ कौन है बेटा? आई है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मतलब एस को आप सिबलिंग बना दो और एल का स्पाउस, एल को आप फीमेल कैंडिडेट बना दो या मेल भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी आपको समझ में आएगा सामने कि क्या कर सकते थे। ओके, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे पी है सर। यहाँ पे कौन है बेटा? यहाँ पी है, ये हस्बैंड वाइफ जोड़ा है, ठीक है। हाँ, 2 हो गए, ये 4 2 6 और एक 7, और आई की एक बेटी, आई का एक जी है, यानी आई यहाँ पे जी है बेटा, ठीक है। अब ऐसे इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ब्रदर। अब मुझे एक बात बताओ कि एफ का तो एक ही ग्रैंड डॉटर है, उसने बोला था ना एफ हैज़ ओनली 1 ग्रैंड डॉटर, तो एफ के सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है, वो कौन हुई? एन। इसका मतलब जी का ऑटोमेटिकली जेंडर हमको पता चल जाएगा कि जी कौन है? मेल है। जी कौन है बेटा? मेल है सर, मेल। जी कौन है? मेल है मेरे भाई। हाँ, अब एक बात बताओ कि जी फीमेल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोला आई इज द मदर ऑफ जी, आई इज द मदर ऑफ जी एंड नॉट सिबलिंग ऑफ पी। यहाँ तक तो अच्छा। हम्म, तो जी क्यों फीमेल नहीं हो सकता? एफ इज द फादर ऑफ पी, आई इज द मदर ऑफ जी, ठीक है। एफ इज द, यहाँ पे देखो आंसर तो हो गया मेरा, पर ये जी ही फीमेल की नहीं हो सकता क्योंकि एफ की तो एक ही ग्रैंड डॉटर है, तो जी को भी तो ग्रैंड डॉटर बना सकता हूँ मैं, और एन को ग्रैंड फादर, एन को जो है वो ग्रैंड सन बना दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एस हैज़ ओनली 1 डॉटर, एस की एक ही डॉटर। अरे तो बेटा एस की तो एक ही डॉटर है ना। आई और पी के बारे, आई और ये पी है क्या? हाँ, एम, यहाँ पे कौन चाहिए था? एम चाहिए क्या? पी इज़ द ओनली सन ऑफ एम, यहाँ पे एम है बेटा, हाँ पी नहीं है। यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे सर जब अगर रबर लेते हो ना आप, तो ये रबर को थोड़ा सा, यहाँ एम है, ठीक है। यहाँ कौन है? यहाँ पे सर एम है, एम लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? एम है, और उसको फीमेल बना दो, मतलब वो किसकी मम्मी है? तो सर वो पी की मम्मी है, ये पी है बेटा। ये कौन है सर? ये पी है, ठीक है यहाँ तक। हाँ, तो एम जो है अब बन गया सब, इसलिए जी जो है ये ग्रैंड सन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बोला है कि एस की सिर्फ एस इज, क्योंकि बोला है कि एस की एक सिंगल डॉटर है करके। कहाँ बोला है ऐसा? ये बोला ना पी इज द ओनली सन ऑफ एम, ये तो पता है। एम हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन, ये भी पता है। एस हैज़ ओनली 1 डॉटर, देखो यहाँ बोला है एस हैज़ ओनली 1 डॉटर, की एस की सिर्फ एक बेटी है, एस की सिर्फ एक बेटी है। क्लियर है आपको? उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझा होगा बेटा, ठीक है। अरे हाँ या ना, बस ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम को आप क्या कर सकते हो कि अपने जो क्वेश्चन है, आपके जो क्वेश्चन है उस पर आप यूज़ कर लेना इस डायग्राम को। चलो अब अपन क्वेश्चन करने चलेंगे, और सामने हमारे क्वेश्चन रखे हुए, जैसे कि देखो ये सामने क्वेश्चन अरे वाह, यहाँ तो बहुत जगह थी यार, यहाँ तो जगह बहुत थी, आपने इधर ही बना लिया, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना कि जगह है अपने पास, ठीक है। ओके सर, तो यहीं बना लिया आपने। कैसा है, अगर कंजेस्टेड जगह में बनाओगे तो फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको बराबर हिसाब से लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसा देख लेना सामने की जगह दिया है कि आपने को बढ़िया से तो जगह दिया था, जगह जो है बढ़िया से तो दिया था, ठीक है। हाँ, अब इसको अपन स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं ताकि हमको सामने काम पड़े, ताकि हमको सामने काम पड़े, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ इसका। ओके, ठीक है सर, इसको किया मैंने कॉपी,
और इसको लेके चलते हैं सामने। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग, हाउ जी इज रिलेटेड टू पी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कंट्रोल वी कर लूँगा, ताकि हमारा जो आंसर है आपके आंखों के सामने आ जाए स्क्रीन पर बढ़िया से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से विजिबल हो रहा होगा। हाँ, आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हो सर आप। ये पूछना चाह रहा है बेटा कि हाउ जी इज रिलेटेड टू पी, कि जी क्या लगा किसका, पी का। हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का रिलेशन में लगेगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के रिलेशन में। परंतु मीनिंग भी वैसे ही देना चाहिए कि जी आई का क्या लगा करके। अगर ऐसा बोला कि आई जी का क्या लगा, तो वो मीनिंग वहाँ पे फिर ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, कि हाउ इज द जी इज रिलेटेड टू आई। ठीक है, क्या पी, क्या ऐसा लिखा रहेगा, पहले पी दे देगा कि हाउ इज पी रिलेटेड टू जी। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो ना, मीनिंग जब उल्टा हो जाता है तो हमको फिर दूसरा व्यक्ति देखना पड़ता है कि पहले व्यक्ति का क्या लगा करके। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ देखो बोला है कि सर जी जो है पी से किस प्रकार जी पी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे भाई जी ये रहा बेटा जी, और पी से किस प्रकार संबंधित है, तो सर ये रहा पी। जी यहाँ है, पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी पी से किस प्रकार, तो जी तो सन है बेटा, जी तो क्या है, सन है, सन यानी कि जी है सन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे हाँ या ना, आपसे बात करना चाहूँगा मैं थोड़ा देर। क्या मैंने जो अभी तक समझाया आपको, आपको समझ में आया क्या? पक्का बताइए, आया समझ में? तो बस इसी तरह आप सामने अब लगे मतलब कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो सामने बढ़ते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टन वे। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है, हु अमंग द फॉलोइंग वंस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए होंगे, तो आपको रिलेशन में से ऐसा रिलेशन पहचानना है जो ग्रुप से अलग हो। तो आप यहाँ पे अपना आंसर ले लीजिए पहले। एक मिनट, यहाँ पे आप अपना आंसर तो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ पर आ नहीं रहा, कंट्रोल जेड। ओए होए होए, क्या करें इसका भाई, फिर से देखते, कंट्रोल जेड नहीं आ रहा। तो वो जो है, एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अब सामने चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि हमारा आंसर, अरे कंट्रोल वी तो करते, आप कंट्रोल जेड कर रहे थे सर, इसलिए नहीं दिख रहा था वो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बढ़िया से यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब बोलता निम्नलिखित में से चार एक निश्चित तरीके से समान है, मतलब एक सेम रिलेशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन दिए ना उसने वो, तो निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ बेटा, है ना। हाँ, तो देखो इधर अब बोल रहा है द वन हु इज द हस्बैंड, द वन हु इज द हस्बैंड। तो आपको देख यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही होगी। द वन हु इज द हस्बैंड मतलब जो हस्बैंड है वो क्या है, तो जो हस्बैंड है वो क्या है, तो मेल है। ठीक है, वो मेल है। हाँ, ये मेल की बात हो रही है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ, ओहो, एक मिनट रुको, इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि शायद यहाँ पे छुप रहा हो कुछ, मुझे भी लग रहा है कि ये जो है ये छुप रहा हो। हाँ, यहाँ पे आ जाए तो बात कुछ बन जाए, और इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भैया, तुम ऐसा तो आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, आ जाओ। अब बताओ, ये बोला द वन हु इज द हस्बैंड ऑफ आई, तो जो आई का हस्बैंड होगा वो कौन है बेटा, पी है। क्लियर बात है, वो कौन है, पी है, मतलब पी एक मेल कैंडिडेट है। अच्छा, यहाँ पी के बारे में बात हो रही है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एस, जो एस का स्पाउस है, तो बेटा एस का स्पाउस है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एस, वो तो एल है, वो तो कौन है बेटा, एल है। ठीक है, यहाँ मेल की बात हुई, यहाँ फीमेल की बात हुई। द वन हु इज द कजिन ऑफ जी, द वन हु इज द कजिन ऑफ जी, जी की जो कजिन है वो कौन है, एन है। तो यहाँ पे फीमेल की बात हुई, मतलब एल और एन फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज द फादर ऑफ पी, पी के जो फादर है वो कौन है, एम है। यहाँ मेल की बात हो रही है सिर्फ। अच्छा, और फिर बात होगी एफ की, फिर बात हो रही है एफ, ये भी मेल है। फिर बात हो रही है एफ, ये भी मेल है। और ये भी देखो, एफ मेल है, पी मेल है, एम मेल है, एल और एन की क्यों अलग बात हो गई फिर, यहाँ समझना पड़ेगा हमको क्या अलग दिया हुआ है करके। ठीक है, अच्छा देखते हैं।
P इज द स्पाउस ऑफ, बोला है कि द वन हु इज द हस्बैंड ऑफ आई, द वन हु इज द हस्बैंड ऑफ आई, आई का हस्बैंड कौन है? P है, ठीक है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ S, S का स्पाउस कौन है? L है, एक जनरेशन में है। द वन हु इज द कजिन ऑफ G, कजिन ऑफ G नीचे है इधर N, ठीक है, N फीमेल है। द वन हु इज द फादर ऑफ P, बेटा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, ये ध्यान रखना थोड़ा। द वन हु इज द फादर ऑफ P, मतलब P का फादर F है। हाँ, तो कुछ गड़बड़ का मेरे को लग रहा है। द वन हु इज द फादर ऑफ P और फिर F। हम्म द वन हु इज द स्पाउस ऑफ S। रुकना एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मिनट रुकना ज़रा। यहाँ S इज़ द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो S इज़ द सिबलिंग, यहाँ अगर मैं S रख देता, इधर देखो, यहाँ S रख देता, इसका सिबलिंग P निकालना मुश्किल हो जाता, ठीक है, इसका सिबलिंग P निकालना मुश्किल हो जाता, जो कि यहाँ पे बताया है कि G जो है वो किसी की संतान है, कि I इज़ द मदर ऑफ G बोल दिया है। तो ये अगर आप यहाँ पे L के बहन निकालते हैं I को, मान लो, नहीं मतलब S इसका हस्बैंड और जो S का सिबलिंग कौन है? P है, तो ये बन रहा था ना वहाँ कि I इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ L's स्पाउस, तो L का जो स्पाउस है उसके सिस्टर इन लॉ कौन है? I है, तो उसने S और P है, भाई भाई होना चाहिए, क्लियर है, तभी बन सकता है। ये आंसर तो सही है, ये तो सही है। SI का इकलौता ब्रदर इन लॉ है, SI का इकलौता, और बोला भी है कि SI का इकलौता ब्रदर इन लॉ है। हाँ, तो आय इधर भी आए, और आय सिस्टर इन लॉ भी बननी चाहिए इसकी। अगर मैं बोलूँ कि आय यहाँ पे बहन निकाल देता मैं, तो आय सिस्टर इन लॉ बन जाती है और S इसका ब्रदर इन लॉ भी बन जाता, मान लिया। पर ये वाला जो है S इज़ द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ, तो S का जो S जो सिबलिंग है वो L का जो ब्रदर इन लॉ है उसका सिबलिंग होना चाहिए। तो बेटा L का ब्रदर इन लॉ फिर कौन? ये आय की बहन से शादी होती, वही तो ब्रदर इन लॉ कहलाता ना। तो इसका सिबलिंग S और ये जो आय का हस्बैंड रहेगा, ये थोड़ी आपस में सिबलिंग है, फिर ये बात गलत हो जाती, इसलिए आय और इधर आय नहीं आ सकता, क्लियर है, इधर आय नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ समझ गए सर, इसका मतलब आंसर तो तुम्हारा सही है, फिर क्या गड़बड़ है? आंसर तो तुम्हारा 100% सही है। अब इसने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन हु अमंग द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन है बोलता है जो ग्रुप से अलग है, क्या करे भाई? द वन हु इज द हस्बैंड ऑफ आई, आई का हस्बैंड कौन है? P है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ S, द वन हु ऑफ द स्पाउस ऑफ S, तो ये जो L है ना, ये S का स्पाउस L, मतलब ये अलग लग रहा है कुछ। द वन हु इज द कजिन ऑफ G, कजिन ऑफ G, G का कजिन कौन है? N है, हाँ है, G का कजिन N है। मेल फीमेल की बात हो, द वन हु इज द फादर ऑफ P, द वन हु इज द फादर ऑफ P, मतलब P का फादर कौन है? F है, यहाँ F है ना, और यहाँ पे फिर से F दे दिया है। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही व्यक्ति की दो बार बात की है। देखो यहाँ पे ये जो F, द वन हु इज द फादर ऑफ P है, तो P का फादर कौन है बेटा? यहाँ F है, इसका मतलब इसकी तो एक बार बात हो चुकी है, और फिर से बोल रहा है यहाँ पे कौन दे दिया? F दे दिया, मतलब ये वाले लाइन D और ये वाली लाइन F, ये दोनों सेम ही लाइन है, मतलब यहाँ पे रिलेशन बताया और यहाँ पे सिंगल F दे दिया है, तो ये कुछ अलग हो सकता है ना। हाँ, तो ये ई वाला ऑप्शन यहाँ पे अलग है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ, द वन हु इज़ द हस्बैंड ऑफ आई, आई का हस्बैंड कौन है? P है, तो P एक मेल कैंडिडेट है, ये हमको दिख गया पहले से। तो क्या होना था, अगर मेल फीमेल का होता तो 3-4 मेल होते और एक फीमेल हो जाता, ठीक है, ओके, ये मेल है। द वन हु इज़ द स्पाउस ऑफ S, S का स्पाउस जो वो L, ये तो फीमेल हो गई ना, ये तो फीमेल हो गई। द वन हु इज़ द कजिन ऑफ G, ये भी फीमेल हो गई, N, ये भी फीमेल हो गई, N, तो ये दोनों फीमेल, ये तीनों मेल, ऐसा कैसे होगा? मतलब यहाँ मेल फीमेल का कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि एक ही रिलेशन दो व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। द वन हु इज द फादर ऑफ P, P का फादर कौन है? F है, और यहाँ पे सिंगल में भी कौन दिया है? सिंगल में भी कौन दे दिया बेटा? F दे दिया है ना। एक मिनट जरा मैं पानी पी लूँ।
हम्म, सी बात है सर। हाँ ठीक है सर। फिर और थोड़ा सा देखते हैं, कहीं कुछ और क्लू दिया हो। क्या 42 का आंसर एफ है? ठीक है, ई ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर लिखते हैं कौन सा सर? 42 का लिखते हैं आंसर ई। ठीक है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। हाँ यही होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेल फीमेल का तो नहीं है, क्योंकि यहाँ दो दो फीमेल आ गई हैं। नहीं है, यहाँ दो फीमेल आ गई है सर। जी का जो है वो जो कजिन है वो एन है, ये भी फीमेल आ गई है। हम्म, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है चलो, क्योंकि एफ से किसी का रिलेशन दिया ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट एफ दिया है यहाँ सिंगल, तो ये अलग ही लग रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो अपना आंसर लेकर यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब ट्रू होना चाहिए। बताओ, क्या एस इज द ब्रदर ऑफ आई? क्या एस जो है वो आई का ब्रदर है क्या? एस आई का ब्रदर तो है ही नहीं सर, आई का ब्रदर तो यहाँ कोई भी नहीं बताया है। ठीक है, वो ब्रदर इन लॉ है। एस जो है वो आई का क्या है बेटा? ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, जीजा है, जीजा नहीं, जीजा भी नहीं, वो हैं हस्बैंड के भाई, इसका मतलब है देवर है, देवर एस। हाँ, एन इज द सन ऑफ एल। एन जो है एल का सन नहीं, एन जो है वो एल की बेटी है बेटा। यहाँ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पी हैज़ टू किड्स, पी के दो बच्चे हैं क्या? नहीं सर, पी का तो एक ही बच्चा है, वो जी है। एस का भी एक बच्चा है, वो एन है। पी के दो बच्चे नहीं है। ठीक है, पी के दो बच्चे नहीं है सर। हाँ, एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई स्पाउस, तो आई का जो स्पाउस होगा, ये रहा आई का स्पाउस कौन है? पी। और पी के सिस्टर इन लॉ कौन है बेटा? एल है, क्योंकि पी के भाई की पत्नी है, इसलिए एल ये सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब ये सही है। किसके सिस्टर इन लॉ? पी की सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? तो सर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा। ठीक है, पढ़ूँ मैं सामने? ठीक है सर। नेक्स्ट 44 से 45, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब यहाँ पे भी आपको इसका ट्री डायग्राम निकालना पड़ेगा, तो मैंने सामने जगह रखी होगी जहाँ पे आप बढ़िया से इसका ट्री डायग्राम निकाल पाएंगे। क्लियर है? सामने मैंने जगह रखी होगी बेटा, आ जाओ बरा। है ना सर? द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, यहाँ तो जगह है सर, है। तो एक काम करो, आप थोड़े से अगर छोटे हो जाओ तो चलेगा क्या? मैं गायब हो जाऊँ तो चलेगा क्या आपको? मैं गायब भी हो जाता हूँ, पर बेटा गायब हो जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। क्वेश्चन को क्या करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ऐसा, इधर ले लो यहाँ पे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आ जाओ फिर। अब मेरे पास जगह ही जगह है। ठीक है, बताओ, द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, इसका मतलब जनरेशन कितने मेरे लाल? तो सर 3 जनरेशन। कितने जनरेशन बेटा? 3 जनरेशन है। हाँ जी सर। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल। अच्छा, 7 मेंबर है, 7 मेंबर है और 2 मैरिड कपल है, तो मतलब ये जो ट्री डायग्राम बनेगा इसमें सिर्फ 2 ही मैरिड कपल आना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, 2 ही मैरिड कपल होना चाहिए, 7 लोग आने चाहिए, 3 जनरेशन होना चाहिए। अच्छा, जी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। पहले बोला है कि जी जो है सिस्टर इन लॉ है, कब हो सकती है? और वी हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ यू, पहले लिखो कि वी जो है वो अकेली डॉटर है किसकी? वो अकेली डॉटर है किसकी बेटा? यू की। ये अकेली डॉटर है किसकी? यू की। ठीक है, और वी, जी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो जी जो है वो सिस्टर इन लॉ है वी, इसका मतलब वी का कोई भाई होगा, वी का कोई भाई होगा, उससे शादी किसने? हाँ, वी का कोई, वी इज द, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, सिस्टर इन लॉ। हो सकता है वी के हस्बैंड की बहन हो जी। क्लियर है? या तो वी के हस्बैंड की बहन हो जी, तब जी सिस्टर इन लॉ बन सकती, तब जी कौन बन सकती बेटा? सिस्टर इन लॉ बन सकती। या तो कैसे होगा, मान लो वी का कोई भाई होगा, उसने जी से शादी कर रखी हो। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है यहाँ, है ना? हाँ, अब सामने बढ़ते हैं। जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, और वी हु इज द ओनली डॉटर ऑफ यू, मतलब ये जो वी है ना, ये ओनली डॉटर है। कैसी है? अकेली ही लड़की है यू की, यानी ये ओनली है, ओनली। ठीक है जी सर, समझ में आया। अब बोलता है ओ इज द डॉटर ऑफ के।
अब बोला ओ जो है ये डॉटर है किसकी मेरे भाई, के की। ओ डॉटर है किसकी, के की। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। के ओनली डॉटर है क्या, नहीं, ओ इज द डॉटर ऑफ के। ओके, के हु इज द ओनली सन ऑफ जीस फादर। के जो है हु इज द ओनली सन, मतलब ये जो के है ना ये अकेला सन है, बोलते किसका, के जो है अकेला सन है। अच्छा, ये जो है सर वो अकेला सन है, पर किसका सन है, ये अकेला सन है। के हु इज द ओनली सन ऑफ जीस फादर, तो मतलब जो जी के फादर रहेंगे उसका अकेला सन है। के हु इज द ओनली सन ऑफ जीस फादर। पहले के बारे में, ओ इज द डॉटर ऑफ के, और के हु इज द ओनली सन ऑफ जीस फादर। ओनली सन ऑफ जीस फादर यानी कि यहाँ पे जी आएगा, और जी के जो फादर होंगे, जी के जो फादर होंगे उनका अकेला सन कौन होगा बेटा, के होगा। इसका मतलब जी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी बेटा। जी कौन हो जाएगी सर, बहन हो जाएगी। मतलब जी के जो फादर है उनका अकेला सन कौन है, के है। के हु इज द ओनली सन ऑफ जीस फादर, मतलब जी के जो पिता है उनका अकेला सन कौन है, के है, ओनली सन है। इसका मतलब जी ऑटोमेटिकली बहन हो जाएगी, कि उनकी सिर्फ एक लड़की है और एक लड़का है, मतलब एक ही लड़का है उनका, बाकी बहन है। क्लियर है। ये बहने वाला जो है ये ओनली सन। अच्छा, यहाँ जी जो है इसका कोई भाई भी है, मतलब बराबर है। यहाँ के निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे कौन निकाल सकते हैं हम सर, यहाँ पे सर आप के ले सकते हैं। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे बड़े आराम से आप के ले सकते हैं। के यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा सर। क्लियर है। हाँ, अभी सामने एन इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ओ। एन जो है वो पैटर्नल है, मतलब पापा के पापा हैं कि ओके। ओ के पापा कौन है बेटा, के हैं। और के का अगर कौन है, ग्रैंड फादर है, तो वो ग्रैंड फादर कौन है, एन है। तो मतलब यहाँ पे हम बड़े आराम से एन ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ हम बड़े आराम से एन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओ के जो फादर है उनके फादर जो होंगे वही पैटर्नल ग्रैंड फादर कहलाएंगे, तो इनके फादर एन साहब है। ठीक है। उसके बाद सामने देखो, एन एंड यू आर ऑफ द सेम जेंडर। एन और यू का जेंडर सेम है, तो एन अगर मेल है बेटा तो यू भी मेल होगा, यहाँ पे यू भी मेल होगा क्योंकि जेंडर सेम है इनका। ओके। और पी इज द स्पाउस ऑफ एन, और पी ने शादी कर रखी है किससे, एन से, तो पी इज द स्पाउस ऑफ एन। पी जो है वो स्पाउस है किसकी, एन की, मतलब पी पत्नी है। क्यों पत्नी हुई, क्योंकि जब एन मेल कैंडिडेट था और पी वाइफ, मतलब ये लगी कपल लगी किसकी, एन की, इसका मतलब पी वाइफ ही होंगी, क्योंकि एन मेल था तो पी फीमेल होनी ही चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो इधर, अब ये तो ठीक है सर, 3 जनरेशन तो होगा, मतलब इसमें जोड़ो, क्योंकि ये 3 जनरेशन हमारे पास ऑलरेडी पता है। ये 3 जनरेशन हमारे पास ऑलरेडी पता है, इसलिए ये वाला जो है 2 जनरेशन का ये इसमें जोड़ो आप। तो क्या होगा, हाँ सर यहाँ पे तो हमारे पास जी है और यहाँ पे भी जी है, तो जी के साथ जोड़ दो के को जोड़ दिए सर, ये और ये कट गया। और के की वाइफ निकाल दो, के की वाइफ निकाल देंगे किसको, वी को निकाल देंगे वाइफ। तो वाइफ निकाल देंगे तो इसका भैया आपको फीमेल बताना पड़ेगा। और वी का पिता भी है, वी का पिता भी है, कौन है बेटा, यू है। तो यू अगर पिता है तो इसको हम यहाँ से दिखा देंगे कि पिताजी हैं करके। ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, 2 4 2 6 और 1 7 हो गए ना, 7 ये भी हो गया। और 2 सिबलिंग 2 कपल होने चाहिए। देखो एक ये कपल हो गया, एक ये हाँ एक ये कपल हो गया, एक ये कपल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। और 7 लोग हैं और 3 जनरेशन भी है। इसका मतलब हमारा ट्री डायग्राम तो बढ़िया से निकल चुका है सर। क्लियर है, एकदम बढ़िया से निकल चुका है, कोई शक और गुंजाइश नहीं है सर हमको इसमें। ठीक है। अरे हाँ है ना, आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आ जाइए। 44 क्वेश्चन का अगर आंसर देना है आपको तो आपको इसका कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे से ज़रा। ओए होए होए होए, ऐसी बात है क्या, चल जाएगा ना सर, नहीं क्यों चलेगा, इसको थोड़ी देर के लिए इधर कर दो। इसको अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इधर कर देंगे, मैं बताता हूँ आप किसको बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप थोड़ी देर के पीछे अपने पीछे कर दीजिए, इसको ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, उससे भी कुछ नहीं होगा। ओके रुक जाओ, आप ले लो ना इसका स्क्रीनशॉट, क्या होगा, थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और आपको पता है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे दिया है करके। चलिए बताइए, यहाँ पे अगर इसका आंसर निकालना है तो आपको आपका जो ट्री डायग्राम बना है ब्लड रिलेशन वाला उसका आंसर पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए।
बोला है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स है फैमिली में बेटा। तो एक मेंबर तो ये हो गया, दूसरा मेंबर मेल ये हो गया, दो हो गए। अरे इसको क्यों ले रहे हो, इतना ही तो निकला है ना ट्री डायग्राम। ये देखो ये ट्री डायग्राम नहीं है, हाँ एक मिनट रुको पीछे जाओ जरा, इतना ही ट्री डायग्राम है, आपने बहुत सारा ट्री डायग्राम ले लिया सर। हाँ तेरी तो जय हो जाए, रुकना जरा बता रहा हूँ मैं कैसा डायग्राम है ट्री का। देखो इधर ये जो है ना सर, ये वाला जो है इसको तो आप हटाओ पहले। हाँ ट्री डायग्राम कितना है, सिर्फ यहाँ से यूज़ है, और ये जो बना चुके हो आप पहले से, इसको भी आप हटा दो थोड़ा सा यहाँ से। चलो हटा दिया आपने। अब आप ले लो इसका ट्री डायग्राम, अब आप इसका ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक। चलो ये कॉपी लिया और ये कॉपी करके पेस्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, तुम जो यहाँ थे, तुम नहीं चाहिए थे मुझे, मुझे तो ये चाहिए था, तुम इनको हटा दो फिर। हाँ इसको यहाँ ला लो, ला लिया आपने, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना, यहाँ रख लो, और इनको हल्का सा बड़ा भी कर लो। ठीक है सर, अब हमको उम्मीद, मुझे क्लियर है, ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा हो करके। ठीक है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो सर ये एक हो गया पुरुष, दो हो गया, उसके बाद तीन हो गया, तीन है सर तीन, बाकी फीमेल है क्या, एक दो तीन चार फीमेल है। ठीक है, तीन बोले तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। क्लियर है, उसमें मतलब 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सन ऑफ पी, पी का सन कौन है, तो यहाँ पे आप ला लेंगे वी को, मतलब आपके ये जो है आपका डायग्राम ला लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, हाँ दिख रहा है सर। तो बोला पी का सन कौन है, तो मेरे भाई आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पी का एक ही सन है, वो कौन है बेटा, के है। पी का एक ही सन है, वो कौन है सर, के है, के, ये है के, तो के है। अब ये के के लिए देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन बताया होगा, द वन हु इज द फादर ऑफ ओ, जो फादर है ओ का, क्या वो सन है जी पी का, हाँ सर जो ओ का फादर है वही तो सन है, ये तो आंसर है। उसके बाद द वन हु इज द ब्रदर ऑफ जी, जो जी का ब्रदर है क्या वही पी का सन है, हाँ सर जो जी का ब्रदर है वही पी का सन है, ये भी बात सही है, ये भी आंसर सही है। द वन हु इज द स्पाउस ऑफ वी, जो वी का स्पाउस है, मतलब वी का जो भी हस्बैंड होगा वो पी का सन है क्या, हाँ ये भी बात सही है, यानी कि तीन तो सही है यहाँ पे बात। उसके बाद बोला द वन हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू, जो यू का सन इन लॉ है क्या वो पी का सन है, यू का सन इन लॉ, देखो यू का सन इन लॉ कौन है सर, के ही तो है, तो ये के जो है वो पी का सन है, इसका मतलब ये भी सही बात है। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकना, मैं ज़रा अपने इसमें ला लूँ इसको, हाँ यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ई ऑप्शन, ई ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्यों सर ऐसा, क्योंकि बेटा उसमें सारे ये सब सही हो रहे हैं ना, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से, अब 46 से 67 है, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बनाओगे आप डायग्राम, हाँ सर बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, तो मैंने सामने जगह रखा चाहूँगा, यहाँ देखो यहाँ जगह है आपका, जो आप जो इतने स्मार्ट लग रहे हो आज, थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग रख दो, क्योंकि क्वेश्चन छुपना नहीं चाहिए, भले ही आप छुप जाओ। हाँ जी सर, चलेगा इतना, हाँ चलेगा चलेगा, दौड़ेगा सर, आ जाओ अभी। बोला है 8 मेंबर्स है ऑफ अ फैमिली हैविंग 2 मैरिड कपल, यानी 8 लोगों के इसमें 2 मैरिड कपल है। ओके सर, आपकी बात सही है सर। उसके बाद बोलता है और कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, और जनरेशन भी कितनी बेटा, तो 3 जनरेशन है सर, एक जनरेशन ये हो गई, 2 जनरेशन ये और 3 जनरेशन ये, मतलब कितनी जनरेशन है सर, 3 है। ओके, एफ इज मैरिड टू द ओनली ब्रदर ऑफ जेड, एफ उससे शादीशुदा है जो सिर्फ इकलौता जेड का भाई है, तो जेड का इकलौता भाई दिखा दो, जेड का इकलौता भाई, और उससे शादीशुदा कौन है बेटा, तो सर उससे शादीशुदा है एफ। यहाँ तक क्लियर बात है, हाँ। अब इससे ये डिसाइड नहीं होता कि जेड का क्या जेंडर रहेगा करके, जेड का जो इकलौता भाई है उससे शादी किसने की है, एफ ने की है, क्योंकि ऐसा दिखा रहा है ना, ऐसा बोल रहा है, एफ इज अ मैरिड, एफ ने शादी की है द ओनली ब्रदर ऑफ जेड। हिंदी में दिखाऊं क्या, ये देखो यहाँ पे होगा
एफ का विवाह जेड के एक लौते भाई से हुआ है, मतलब जो जेड का एक लौता भाई है उससे एफ का विवाह हुआ है, यानी कि एफ ने उससे शादी की है जो जेड का एक लौता भाई है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहे, जो हिंदी में है ना बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी मेरे देख रहे हो वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको, मैं तो समझा रहा हिंदी में हूँ, पर अगर मान लो अगर कहीं आपको दिक्कत हो जाए तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट फिर बोलता है पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू। बोलता है पी, अब ये ओनली ब्रदर है, ये ओनली ब्रदर है बेटा, मतलब जेठ की अब सिर्फ बहन हो सकती है क्योंकि ये तो ओनली ब्रदर है। बोला है पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू, पी सिर्फ अकेली सिस्टर है किसकी? यू की, तो ये ओनली यहाँ पे भी रखना कि अकेली ही है, माँ बाप की सिर्फ इकलौती बेटी है वो। हाँ जी, पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू, इकलौती नहीं बोल सकते, यू भी सिस्टर हो सकता है, पर पी एक लौती सिस्टर है यू। हाँ, पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू, पी एक लौती बहन है यू की। अब यू का जेंडर क्या होगा हमको नहीं पता। ओके सर, यू हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ, बेटा यहाँ पे यू का जेंडर ही पता चल गया कि मैटरनल अंकल है, मतलब मैटरनल तो मम्मी के, मम्मी के मम्मी की तरफ के अगर अंकल एफ है तो ये मम्मी कौन हो जाएगी? पी हो जाएगी सर। कौन हो जाएगी बेटा? ये सर पी हो जाएगी कि पी के जो चिल्ड्रन होंगे उनके जो अंकल है वो मैटरनल अंकल सिर्फ यू है। ठीक है, हाँ, यू हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ एफ। ठीक है, मतलब मम्मी के भाई। अब मैटरनल, हाँ, ए इज़ द सन ऑफ एस, ए जो है एस का सन है, तो ए जो है वो एस का सन है बेटा, तो एस का सन है तो एस ऊपर रहेगा। ठीक है, एंड किसके लिए आएगा सर? ए के लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। एंड किसके लिए आएगा मेरे लाल? तो सर ये एंड आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, मतलब ए की बात हो रही है, ए और एस है ना, यहाँ ए पहला पर्सन है और एस यहाँ पे दूसरा पर्सन है। हमेशा जब भी एंड आता है तो एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को कैरी करता है। क्लियर है? हाँ। नॉट यानी एंड किसको कैरी कर रहा है? ए को, तो थोड़ी देर के लिए ए लिख दो यहाँ, ए नॉट मैरिड, मतलब ए की शादी नहीं हुई है बेटा, ए की अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसा करके इसको क्रॉस कर देना, मतलब इसका स्पाउस नहीं है कोई भी। ठीक है, हाँ। अब बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स, बी जो है, अब यहाँ पे बता दो, बी जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी? एक्स की, मतलब यहाँ 3 जनरेशन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे या तो सन होगा या तो डॉटर होगी, उसका बेटी होगी कौन? बी। ये इसमें ही जोड़ेंगे हम क्योंकि यहाँ 3 जनरेशन हमको मिल चुके हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब बोलता है इट इज़ फर्दर नोन दैट एवरी मैरिड कपल हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा जो मैरिड कपल है उनका कम से कम हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड तो होना चाहिए, मतलब कम से कम एक चाइल्ड तो होना चाहिए, 2 हो ये तो चल जाएगा पर एक चाहिए, 0 नहीं होगा बेटा। अब मुझे बताओ 2 मैरिड कपल कौन है यहाँ? तो बेटा ये देखो एफ और ये था ना, एफ और जिससे शादी की है, तो इनका एक बच्चा तो होगा। ठीक है, और बताओ सर, और क्या बोल सकते हैं? एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चा तो होगा, और कितने लोग हैं यहाँ? 8 लोग हैं, तो 3 जनरेशन दिखना चाहिए, तो क्या करें? एक्स बी, हाँ, एक्स के ऊपर कोई नहीं आ सकता, मतलब एक्स के नीचे ही आएगा कोई, तो ये एफ और जेड वाला एक्स के नीचे लगा सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, और उनका एक चाइल्ड लगा सकते हैं, उनका एक चाइल्ड लगा सकते हैं बी। ओके, देखो एफ का या तो सन होगा या तो डॉटर होगी, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है ना। एवरी मैरिड हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चा होना चाहिए, तो वो मेल भी रह सकता है फीमेल भी रह सकती है। क्लियर है बेटा? अरे हाँ, है ना? हाँ। के बाद सामने बोला है कि इट इज़ द फर्दर नोन। ओके, देखो इधर, इट इज़ फर्दर नोन दैट एवरी मैरिड कपल हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड। हो गया ना सर ये सब कुछ? अब इसको जोड़ो, पी यू एफ, बेटा एफ दिया है, एफ की मम्मी कौन है? पी है सर, तो एफ की मम्मी कौन है? यहाँ पे पी आ जाएगी, ये मम्मी है। अच्छा, एफ के फादर कौन आ जाएंगे फिर? तो पी जो है वो अकेली ही यू की बहन है बेटा, तो ये 3 जनरेशन देखो होते आ गए यहाँ पे। ओके, तो ये काट दो इसको, हाँ, और एफ भी आ चुका है हमारे पास, आ चुका है। अब एस और ए को मिलाओ, ए की शादी नहीं हुई, तो बेटा हो सकता है कि एस फादर हो जाए, तो यहाँ पे ए देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही लोग होंगे, जो कि 8 लोग बोला है ना। अच्छा, एक्स का कौन है यहाँ? एक्स का एक ग्रैंड डॉटर है बी, तो अगर ये पी का हस्बैंड, रुको 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 रुको, ये तो एक जोड़ा ये हो गया, हाँ, जेड का भाई है, ए की शादी हुई नहीं है, तो एक और शादी तो करानी पड़ेगी ना, तो एक्स जो है वो किसी से शादीशुदा होगी बेटा। ये जो एक्स है ना, अगर एक्स की ग्रैंड डॉटर कौन है? बी है, और एक्स का कोई, इधर देखो इधर देखो इधर देखो,
एक्स के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं कि शादीशुदा है या नहीं है, पर ए के बारे में बता दिया आपको। तो एस आप यहाँ रखने, देखो एस अगर यहाँ रखोगे तो ए यहाँ आ सकता है, ठीक है माना, पर ये 6 लोग होंगे, 2 लोग फिर बच जाएंगे तो एक्स और बी बच जाएंगे। तो ये यू की शादी करना पड़ेगा या तो पी की शादी करना पड़ेगा, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, ये एफ किसका बच्चा है? तो ये एफ तो पी का बच्चा है, इसका मतलब अगर ये एफ पी का बच्चा है, इसका मतलब पी की शादीशुदा भाई जोड़ी होगी ना। एवरी चाइल्ड मतलब उसके मतलब हर माता पिता के एक बच्चा है बोला, तो जब ये माता है तो यहाँ पिता होना जरूरी है, तभी तो उसकी चाइल्ड है ना। हर माता पिता की एक चाइल्ड है, तो बेटा यहाँ माता है तो यहाँ पिता होगा, तभी तो इधर चाइल्ड होगी। ऐसे मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं रहता कि माता है तो उसका मतलब जो अगर मदर दिया है तो वो हस्बैंड उनका निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ पे आप दिमाग लगाओ कि आपको 6 लोग हो रहे हैं डायग्राम में, और आप यहाँ पे 2 लोग ऐड नहीं करोगे तो 8 लोग होंगे नहीं, तो एक्स तो ऊपर आना है। तो बेटा अगर एक्स यहाँ पे ले लोगे, आप एक्स यहाँ पे ले लोगे तो इनकी ग्रैंड डॉटर क्यों कहलाएगी डायरेक्टली? ये तो ब्लड रिलेशन में नहीं आएगा ना, ये तो पी का भाई है, तो इससे जोड़ो मत। आप पी की चाइल्ड है ना, तो पी का हस्बैंड भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड और एवरी चाइल्ड का एक बच्चा मतलब एवरी हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा है, तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा? पी का हस्बैंड बनाना पड़ेगा एक्स को। क्लियर है आपको? बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो हम अगर पी का हस्बैंड बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर लो, थोड़ा सा इधर निकालना था फिर सर आपने, आप ऐसा कर लो ना, इधर देखो हस्बैंड निकालना है ना आपको। एक बात करो, ये यू को जो है ना आप भाई बना देना बाद में, पहले यहाँ हस्बैंड निकालो। पी का जो है हस्बैंड है कौन? एक्स। एक्स पी का हस्बैंड रहेगा, और एक्स की एक ग्रैंड डॉटर कौन है? वो बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगी। यहाँ पे कौन आ जाएगी बेटा? बी आ जाएगी, और उसका फीमेल जेंडर होगा ना कि मेल। क्लियर है? हाँ उसका फीमेल जेंडर होगा, ठीक है बिल्कुल सर। यहाँ से मैं काटता हूँ और यहाँ पे बी बना दूंगा। यहाँ पे कौन बना दूंगा सर? सर यहाँ पे बी बना दो। यहाँ पे कौन बना देंगे? बी, और एक फीमेल कैंडिडेट है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक्स बना दिया। पी का एक भाई है, कौन है? वो यू है, तो पी का भाई यू है, तो हम पी का भाई बना देते हैं कि सर यू है करके, ठीक है। और वो कौन है? मेल है। उम्मीद है देखो यहाँ से ऐसा सिंगल लाइन दिखा दी ना, तो वो भाई बहन के लिए दिखाते हैं हम लोग। क्लियर? भाई बहन के लिए दिखाते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब ये एस था, ए का मतलब ए किसके संतान है? एस के संतान है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा सर, ऐसा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ये एस यहाँ पे आ जाएगा सर, क्योंकि एस के संतान अगर ए दिखाना है तो यहीं पे आ सकता है, और ये आपका आंसर है। समझ में आया 100%? बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करके मैं सामने बढ़ता हूँ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, क्योंकि इसके जो आंसर्स होंगे वो इस ट्री डायग्राम के ऊपर डिपेंड होंगे बेटा, है ना। इसको किया मैंने कंट्रोल पी। ओहो हो सर, नेक्स्ट चलते हैं पेज में और यहाँ करते हैं कंट्रोल वी। देखिए ये डायग्राम बढ़िया से आपको दिख रही होगी। बताओ जरा क्या पूछना चाहते हैं सर? यदि जेड की शादी डब्लू नाम की लड़की से हुई है, मतलब जेड की शादी आप डब्लू नाम की लड़की से कराओ, तो अगर ये डब्लू नाम की लड़की है तो ये जेड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेल कैंडिडेट हो जाएगा। और इनकी ये सिर्फ इस क्वेश्चन तक ही सीमित रहेगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें ये जेड और डब्लू की शादी हुई है, इसका कोई अगर उल्लेख नहीं है दूसरे क्वेश्चन में, तो वहाँ हम ये नहीं ले सकते। सिर्फ इस क्वेश्चन के 46 के रिगार्डिंग में यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम रखेंगे कि अगर ऐसा होता